अमित शाह को अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से घेर लिया या फंसा दिया। बात 100 रुपए के प्रसाद तक आ गई। जी हां, 100 रुपए के प्रसाद तक। चंदा चोरी पर रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं और उन खुलासों के बीच में अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर ऐसा इल्जाम लगाया है कि बीजेपी दंग है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है। बकायदा केजरीवाल ने एक नहीं, दो नहीं, 5 सवाल दाग दिए, सीधा डायरेक्ट अमित शाह पर 5 सवाल, और सवाल ऐसे जिसका जवाब अब अमित शाह को देना है। मगर पहले केजरीवाल ने, जो मोदी के बाद नंबर 2 हैं, अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उन पर क्या क्या इल्जाम लगाए। क्या राम मंदिर के नाम पर सियासत करने पर बेनकाब कर दिया? यह एक सवाल है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। केजरीवाल के एक एक बयान को सुनिएगा। केजरीवाल ने इसी पर ही तीखा वार करते हुए यह तक कह दिया कि 891 दिनों में 42 से ज्यादा भाषणों में, इंटरव्यू में भगवान राम के नाम पर अमित शाह ने खुलेआम वोट मांगे। यानी केजरीवाल बोले कि भगवान राम के नाम पर वोट तो मांगे, लेकिन इनके पास इतना वक्त नहीं है कि भगवान राम के राम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर दे। क्योंकि केजरीवाल ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा 24 जून 2024 को हुई। लगभग 2.5 साल हो गए, मगर एक बार भी 2.5 साल में अमित शाह माथा टेकने राम मंदिर नहीं गए। आखिरकार एक बार राम मंदिर क्यों नहीं गए? चले जाते तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा देते। 10 मिनट के आसपास की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। सुनिए पहला बयान और फिर इसके बाद 5 सवाल। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेके आज तक 2.5 साल हो गए हैं। अगर एक तरह से देखें प्रिसाइजली 891 दिन, 891 डेज। इन 2.5 साल में, यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए। इन 2.5 साल में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आके मुझे ये बताया था, मुझे यकीन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग जब से राम मंदिर बना, राम मंदिर में रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं गए। मैंने कैसे हो सकता है? फिर मैंने नेट पे चेक किया, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये वो सब जगह चेक किया। सब जगह से आया कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिज विजिट टू राम मंदिर। फिर मैंने पत्रकारों, यूपी के कई पत्रकारों को फोन किया। उन्होंने अपने अपने रिकॉर्ड चेक करके बताया। उन्होंने कहा ये बात सही है कि वो राम मंदिर नहीं गए हैं। फिर मैंने अमित शाह जी की टाइमलाइन पे जाके देखा कि अगर वो गए होते तो कहीं तस्वीर होती, कहीं कुछ ना कुछ होता। वो राम मंदिर नहीं गए। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है, और इनमें अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। वोट मांगने का टाइम है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का टाइम है, लेकिन भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद लेने जाने का टाइम नहीं है। वहीं इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से 5 सवाल पूछ लिए। 5 सवाल क्या? भगवान राम को कहते हैं ये राम नहीं मानते, भगवान ही नहीं मानते। सत्ता के लिए भगवान राम का इस्तेमाल करते हैं। 21 राज्यों में सरकार बन गई, केंद्र में सरकार बन गई, मगर जाकर माथा नहीं टेका, 100 रुपए का प्रसाद तक नहीं चढ़ाया। 100 रुपए का प्रसाद तो चढ़ा देते। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो मैं आज अमित शाह जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? ये मैं नहीं पूछ रही, देश की जनता पूछना चाहती है। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? दूसरा प्रश्न, क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने को मन नहीं करता? तीसरा प्रश्न, क्या आपका राम मंदिर जाने को मन नहीं करता? चौथा प्रश्न, क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है? और 5वां और सबसे अहम प्रश्न, क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं? ये लोग रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते, भगवान के सामने दिए हुए दान की चोरी नहीं करते कभी ये लोग। उनको डर लगता अंदर से कि अगर हमने चोरी कर दी तो भगवान देख रहे हैं, भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं, हमें महापाप लगेगा, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, आने वाली जिंदगियां खराब हो जाएंगी, ये जिंदगी खराब हो जाएगी। इनको डर लगता है, लेकिन इनको कोई डर नहीं है, खुलेआम चोरी कर रहे हैं। तो अगर ये राम को भगवान मानते तो कभी चोरी नहीं करते। ये तो राम को भगवान मानते ही नहीं है। आज तक इतने दशकों से इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके केवल और केवल सत्ता के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है। सत्ता में आने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया, और भगवान ने इनको क्या नहीं दिया। 21 राज्यों में रामचंद्र जी ने इनकी सरकार बनवा दी, केंद्र में इनकी सरकार बनवा दी। अमित शाह जी भगवान का धन्यवाद करने ही चले जाते राम मंदिर, 101 रुपए का प्रसाद ही चढ़ाते, लेकिन वो वहां नहीं गए। उनको भगवान के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि राम मंदिर एसआईटी आज फाइनल रिपोर्ट सौंपनी थी।
लेकिन नहीं सौंपी जाएगी। जांच के लिए 15 और दिन मिल गए हैं, 15 और दिन, जबकि योगी ने मंच से खड़े होकर दावा किया था कि भाई 15 दिन में एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। ऐसे में केजरीवाल यह दावा कर रहे हैं, एक और दावा, वो ये कह रहे हैं कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ही घंटों के बाद इसी एसआईटी को लेकर वो कुछ और खुलासे करने वाले हैं। सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल का ये बयान। अब ये समय चलता ही रहेगा, ये सब आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। इसके ऊपर मैं कल डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और करूंगा। ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं सब लोगों की, ये फर्जी एसआईटी है, फर्जी एफआईआर है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। जो असली चोर हैं उनको बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? पूरे देश के लोग पूछ रहे हैं क्यों बचा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को क्यों बचा रहे हैं, छोटे छोटे लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़ी हुई यह खबर है। जानते हैं इस खबर में क्या लिखा है? बताया जा रहा है कि एसआईटी फिर से अयोध्या राम मंदिर कूच करने वाली है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एसआईटी अयोध्या दोबारा किस लिए जा रही है? क्या कुछ नई छोटी मछलियों का नंबर आने वाला है और मगरमच्छों को कार्रवाई की आहट से दूर किया जा रहा है या बचाने की कोशिश की जा रही है? आरोप लग रहे हैं। कहां है एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट? यह सवाल ये कि खबर क्योंकि आई कि भाई 15 दिन और बढ़ा दिए, एसआईटी को मोहलत दे दी। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 9 सालों में जितनी भी एसआईटी बनाई है उनकी रिपोर्ट वक्त के किस गोदाम में धूल फाक रही है ये कोई नहीं जानता। और आरोप लग रहे हैं ये सब मामले को शांत करने के लिए हो रहा है कि भाई 15 दिन और बढ़ा दो, फिर 15 दिन और बढ़ा देंगे। तो क्या केजरीवाल ने ये जो दावा किया है कि एसआईटी को लेकर एक नया खुलासा होगा और वो भी चंद घंटों के बाद? मगर सवाल यह है कि बीजेपी केजरीवाल के आरोपों का क्या जवाब देगी। सवाल यह नहीं है कि नैतिकता का तकाजा क्या कहता है। नैतिकता का तकाजा तो यही कहता है ना कि अगर आप खुद को राम भक्त कहलवाने के नाम पर वोट मांगते हो तो फिर राम के दरबार में जाकर माथा क्यों नहीं टेकते हो? क्या आपके पास इतना भी वक्त नहीं है? आपके पास इतना भी वक्त नहीं। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल अमित शाह से यह खड़ा होता है कि अगर आप देश के गृह मंत्री हैं तो क्या इस मामले को लेकर आपके पास, आपके मंत्रालय के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची थी? या फिर अगर नहीं पहुंची थी तो यह और संगीन मामला है, गंभीर मामला है। और अगर पहुंची थी शिकायत तो फिर आप चुप क्यों रहे? कई अखबारों में यह तक दावा किया गया है कि पीएमओ तक चोरी की शिकायत, डकैती की शिकायत पहुंची थी, पहले पहुंच चुकी थी। अब केजरीवाल ने इन आरोपों को लेकर जो खुलासे किए हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अमित शाह के पास चुनाव लड़ने के लिए, लड़वाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अध्यक्ष कोई भी हो बीजेपी का, लेकिन चुनाव लड़ने और लड़वाने का जिम्मा अमित शाह का होता है। सरकारें बनाने तोड़ने का जिम्मा किसका होता है आप जानते हैं। विधायक तोड़े गए, विधायक खरीदे गए, पार्टियां तोड़ी गई, पार्टियों को खरीदा गया, विधायक चार्टर्ड प्लेन में सांसद घूमते हुए दिखाई दिए, लेकिन प्रभु राम के मंदिर में माथा टेकते हुए अमित शाह दिखाई नहीं दिए। यह सवाल सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के दिल पर चोट की है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।